और सफलता पानी है तो किसी महान व्यक्ति के 3 बातें याद रखना। एक व्यक्ति ने कहा है, नशा, नींद और पराई नारी, ये 3 चीजों का जो त्याग करेगा वही सफलता पाएगा। इसलिए अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो नशा को और नींद को और पराई नारी को आपको त्यागना पड़ेगा, तभी सफलता कदम चूम। कहते हैं कि बेटा हो जाएगा तो बड़ा सुख होगा। जो बहनें बेटों के लिए रो रही हैं वो जरा इन माओं को देख लो। आप कहती हो कि बेटे हो जाएंगे तो सुख होगा। ये कान भरने वाले ना बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे बचकर रहिएगा। ये ऐसे कान भरेंगे बुद्धि और माथा दोनों खराब हो जाएगा, कितनी भी घनिष्ठ मित्रता हो। मस्तक पर बिंदी को स्थान क्यों दिया गया? क्योंकि बिंदी कभी बोलती नहीं है, मौन रहती है। और पाँव में पाजीब को स्थान दिया गया जो छन 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 करती रहे, जो दुनिया में बड़ 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 बिना मतलब के बोलता रहे, उसका स्थान पैरों में होता है। और जो किसी के भी पूछने पर मत कहो मैं दुखी हूँ, किसी के पूछने पर मत अपनी समस्याएं बताओ, किसी के पूछने पर मत कहो कि मैं ऐसा हूँ। नहीं, जैसा बोलोगे वैसे ही सत्य भाव होता चला जाएगा। दुख है लेकिन नहीं, मैं दुखी नहीं, ये मन बुद्धि इंद्रियों का खेल है, मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूँ। निकल। आजकल की लड़कियां अन्य जातियों में विवाह कर लेती हैं। ब्राह्मण लड़की को ब्राह्मण में ही विवाह करना चाहिए, क्षत्रिय लड़की को क्षत्रिय में ही विवाह करना चाहिए, वैश्य लड़की को वैश्य में ही विवाह करना चाहिए। तो आप कहेंगे क्यों? तो मैं साइंटिफिक रीजन बोल रहा हूं। एक लाल गुलाब को एक सफेद गुलाब की कलम के साथ जोड़ दिया जाए तो उससे जो गुलाब होगा वो तीसरे रंग का ही होगा, उस गुलाब का कलर दोनों से अलग होगा। उसी तरह इन पिक्चर बनाने वालों के चक्कर में सारी बहनें बेटियां फटे कपड़े पहन के घूमने लग गई। सत्यानाश कर दिया सनातन संस्कृति का। सीरियल बनाते हैं तो एक सीरियल के बारे में आप लोगों आपने देखा भी होगा, हमने तो सुना है। एक सीरियल है, टीवियों पे आता है, उसमें सास ने अपने पति को तलाक देके फिर दूसरी शादी कर ली, बहू ने भी तलाक देके दूसरी शादी कर ली, फिर दूसरे को छोड़ा तो तीसरी भी कर ली। सास भी शादी करती जा रही है, 3 बहू भी करती जाती है। अब ये सीरियल जो देखेगा वो कितने साल रहेगी अपने पति के साथ? तो व्यक्ति दूसरे के पहने हुए वस्त्र पहनता है, वो धीरे धीरे अपना भाग्य खराब करता है। दूसरे के पहने हुए वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। जो मनुष्य अपने नाखून चबाता रहता है वो अपना भाग्य खराब करता है।